गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। अब हम लोग आज की जो क्लास है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्लास जो है, आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2022 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास है डेली शाम के 6:30 बजे लाइव होती है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, आज भी हम लोग एक पेपर का प्रैक्टिस करने वाले हैं। पेपर 3 होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ टाइम देता हूँ, 45 सेकेंड टाइम देता हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए। किसी किसी क्वेश्चन में 1 मिनट का भी टाइमिंग दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा और उसी पीरियड में आपको क्या करना है, इसके आंसर को बताना है। तो सभी लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए मेरे साथ आज के इस शानदार सेशन में किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो मैं आज की क्लास को शुरू कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग इस लिंक को अपने अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ शेयर कर लीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। और मैं आज की क्लास को अब शुरू कर रहा हूँ। तो सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे इस पहले क्वेश्चन के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहीं से हम लोग क्वेश्चन आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके लिए मैं आपको टाइम भी दे देता हूँ। 30 सेकेंड आपको मैं टाइम दे रहा हूँ इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए फटाफट से। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? टाइम आपका शुरू हो चुका है। क्या बोला गया कि एक स्टूडेंट को बोला गया मल्टीप्लाई करने एक नंबर को 3/2 से, बट क्या किया, वो डिवाइड कर दिया उस नंबर को 3/2 से। तो रिजल्ट उसका 10 कम आ गया। तो बोलता है कि बताइए नंबर था क्या। तो जल्दी से सभी लोग आंसर करिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 45 सेकेंड आपके पास टाइम मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए 30 सेकेंड तो ऑलरेडी हो ही चुका है, 15 सेकेंड में आप लोगों को और दे रहा हूँ। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए अब आपका टाइम जो है 45 सेकेंड कंप्लीट होता है। तो यहीं पे मैं रोकता हूँ घड़ी को और देखता हूँ क्या होगा आंसर। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल जब आपको मिले तो क्या बोला गया है कि एक संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया और 3/2 से आपने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो आप क्या करें, 3 और 2 जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, उन दोनों नंबर का जो मल्टीपल है उसी को ओरिजिनल नंबर मान लें। तो मान लीजिए लेट ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू जो रहा होगा वास्तविक संख्या, वो क्या रहा होगा, तो मान लेते हैं 6 रहा। अब आपको क्या बोला गया कि 6 में 3/2 से मल्टीप्लाई करिए। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 9 आना चाहिए। लेकिन आपने क्या कर दिया, 6 में 3/2 से डिवाइड कर दिया। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, 6 × 2/3, 3 2 जा 6, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया 4। तो करेक्ट आंसर 9 आना चाहिए, आ गया 4। तो मिस्टेक हुआ है, एरर हुआ है। तो कितना का गलत आया, तो आप बोलेंगे सर 5 यूनिट लेस आ गया है। और क्वेश्चन में वही बोलता है 10 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर लिखेंगे, 2 के। तो आपका करेक्ट नंबर जो था, ओरिजिनल नंबर, वो 6 था। तो 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 6 × 2 यानी कि 12। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस सवाल का भी जवाब आप लोग दीजिए। मैं आपको 45 सेकेंड का टाइम फिर से दे रहा हूँ। क्या बोला कि सुरेश जो है 25% अपने इनकम का वाइफ को दे देता है, 45% डॉक्टर को दे देता है और बचे हुए का 20% जो है वो अपने बेटे को दे देता है। यदि सुरेश के पास अभी भी 4800 रुपया शेष है, तो बताइए सुरेश के पास शुरुआत में यानी कि बिगिनिंग में कितने रुपये थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टाइम आपका शुरू हो चुका है, 45 सेकेंड में इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को दूंगा। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा फटाफट से। देखिए आपका टाइम जो है 45 सेकेंड होने को है। अब मैं इसको यहीं रोकता हूँ। देखिएगा सुरेश जो है 25% अपने इनकम का किसको दे देता है, वाइफ को दे देता है और 45% डॉक्टर को दे देता है। तो कुल मिला के कितना दे दिया अभी तक,
25 और प्लस 45, तो आप बोलेंगे सर 70% अभी तक वो दे चुका है, तो रिमेनिंग कितना बच गया 30%। तो बोलता है 20% ऑफ द रिमेनिंग किसको दिया है, सन को। तो 30 में भी 20% दे चुका है, मतलब 30 का 20% दे दिया अपने बेटे को, तो कितना दिया 6%। अभी भी इसके पास कितना बच गया, 30 में से 6 माइनस कर लीजिए, 24% बच गया। और ये 24% ही कितने के बराबर है, 4800 के। तो 1% निकालेंगे तो 200 हो जाएगा ना, तो 100% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 200 पे 00, यानी कितना आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में चीजें आ रही है अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 1260 के सभी ऑड फैक्टर्स बताइए क्या होगा। तो सभी लोग फटाफट से आंसर करिए। फिर से मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए भी 45 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1260 का ऑड फैक्टर्स कितना होगा, तो आपको मैंने क्लासेस में भी समझाया है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना, इवन फैक्टर्स निकालना, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना, ऑड फैक्टर्स, फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये सभी बातें मैंने आप लोगों को समझाया है ऑलरेडी। तो जल्दी से इस सवाल का सही जवाब दे दीजिए कि ऑड फैक्टर्स 1260 का कितना होगा। देखिए टाइम आपका 45 सेकेंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 45 सेकेंड हो गया, घड़ी को मैं यहीं रोक देता हूँ। अब देखते हैं इस सवाल का जवाब। तो क्या तरीका है इस तरह के सवाल को करने का, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तरीका ये है कि 1260 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 630, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 315, 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 से कट गया 5 बार, फिर 3 से करिए, 35 तिया 105, फिर करिए 5 से 7 आ गया। मतलब 1260 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। तो अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपको अगर चाहिए, इवन फैक्टर्स, तो क्या समझाया था मैं कि 2 के पावर को इलिमिनेट कर देते हैं, कर देंगे तो बच क्या गया 3 का पावर 2। तो पावर में 1 जोड़ना होता है, तो जोड़ लीजिए। 5 का पावर 1, उसमें भी 1 जोड़ना होगा। 7 का पावर 1, उसमें भी 1 जोड़ना होगा। कितना बन जाएगा 3 × 2 × 2, मतलब कुल मिला के आ जाएगा 12, यानी कि 12। ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को अच्छे से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो जल्दी से इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। फिर से आपको मिलेगा 45 सेकेंड। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। क्या बोला गया है कि पर्सन एक्स बोरो, पर्सन एक्स जो है उधार लेता है कितना 18,000, 20% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 5,000 रुपया पे करता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल की समाप्ति पर 5,000 दे देता है। बोलता है हाउ मच इज रिक्वायर्ड फॉर हिम टू पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष के एंड में कितना जमा कर देगा ताकि लोन अमाउंट जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए टाइम आपका 40 सेकेंड ऑलरेडी हो ही चुका है, तो अब 45 पे मैं एंड करता हूँ टाइमर को। तो देखिए टाइमर अब रुक गया। अब इस सवाल का जवाब देखिए क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला, 18,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो पहले साल ब्याज कितना बनेगा 20%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120/100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 से 8 बार में 96 का 6 बच गया 9, 12 कम 12 और 9 कितना 21। तो आप बोलेंगे 21,600। इसमें कितना दे चुके हैं फर्स्ट ईयर के एंड में 5,000, तो कितना बच गया आपके पास 16,600। कोई दिक्कत नहीं। तो अगले साल जब अब फिर आप पे करने जाएंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट लेगा ना 20% फिर से, तो पेमेंट जो देना पड़ेगा वो 120% देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 से 6 बार 72 का 2 7 बच गया, 12 से 72 और 7 79 का बच गया कितना 9, बच गया कितना 7, और 12 और 7 19 आ गया।
मतलब 19,920 रुपये आपको और देने होंगे। कब? सेकेंड ईयर के एंड में। तो आपका लोन अमाउंट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को अच्छे से? आसान सा सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से आ चुका है, तो जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। इसके लिए भी आपको मिलेगा 45 सेकेंड। पिंटू एक आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचता है। यदि वह 180 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 2% का प्रॉफिट हो गया होता। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है, सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं इजीली। 45 सेकंड आपको टाइम इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा ही हो जाएगा। 10 सेकंड में आंसर आप कर सकते हैं। देखिए आंसर तो आप देखकर भी कर सकते हैं, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है। पहले 10% के लॉस को मेकअप करने के लिए 10% तो प्राइस इंक्रीज होना ही होगा, प्लस 2% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो मतलब 12%। देखिए टाइम आपका ख़त्म हो चुका है, 45 सेकंड। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा कैसे करना होगा इस सवाल का सही जवाब। कि मान लीजिए किसी आर्टिकल का CP 100 है, अगर 10% लॉस पे बेच रहे हैं तो 90 में बेचना पड़ेगा, और अगर 2% का प्रॉफिट चाहिए तो 102 में बेचना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं लॉस के बजाय अगर प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है तो कितना अधिक में बेच रहे हैं। तो आप बोलेंगे ना कि लॉस पे बेच रहे थे सर तो 90 में बेच रहे थे, 2% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 102 में बेच रहे हैं। तो पहले के सेलिंग प्राइस को अगर अभी के सेलिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 12 अधिक में बेचना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना? तो 12 जो अधिक में आप बेच रहे हैं वही ना क्वेश्चन में क्या रहा है, 180 अधिक। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? सभी लोग जवाब दे सकते हैं। 12 से डिवाइड कर लीजिए 15 बार में, और CP आपका 100 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1500। एक तरीका ये है। दूसरा क्या होगा, आपको खुद ही सोचना चाहिए कि 10% लॉस पे पहले बेच रहे हैं, तो इस लॉस को मेकअप करने के लिए 10 तो बढ़ाना होगा ही, और 2% का प्रॉफिट भी चाहिए, 2 और चाहिए होगा। तो कुल मिला के डायरेक्टली कह नहीं सकते थे कि 12% बढ़ाना होगा, वही 180 के बराबर है। 1% 15 हो जाएगा, और 100% निकालेंगे तो 1500 हो जाएगा। यानी जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना हो जाएगा? 1500। क्लियर? नेक्स्ट। सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। लिंक को अपने अपने दोस्तों भाई बंधुओं के पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप लोग चाहें इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि और एक बच्चे जुड़ें। और ये क्लास डेली चलती है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग पहली बार मेरे इस क्लास में जुड़े हैं, डेली आप मेरे साथ शाम के 6:30 बजे जुड़ सकते हैं। लगभग 40-45 मिनट की क्लासेस जो है यहाँ पर चलती है, जिसमें आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ रेलवे ग्रुप D के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो आप जितने भी टॉपिक्स को पढ़े होंगे उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के तो फिर आपका एग्ज़ाम में सवाल नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ डेली जुड़ें और क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ताकि चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। टाइमर आपका फिर से शुरू हो रहा है। 45 सेकंड मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। कि एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि इनकम जो है 20% से बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ जाए तो सेविंग में कितना % का इंक्रीज होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से सॉल्व करिए इस सवाल को। देखिए 45 सेकंड हो चुका है, तो मैं घड़ी को रोक देता हूँ और इस सवाल का जवाब आपको समझाता हूँ कैसे आप इस सवाल को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी अपने इनकम का 80% खर्च करता है। 80 का मतलब तो आप जानते हैं ना, 4/5। तो नीचे में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर। तो ऐसा मानिए ना कि इनकम आपका कितना है? 500। तो एक्सपेंडिचर कितना हो? 400। तो सेविंग्स कितना बचेगा? तो 500 में 400 खर्च हो गया तो 100 रुपया बचेगा। ऐसा बोलते यदि इनकम जो है 20% से इंक्रीज हो जाए, तो 500 था, 20% अगर बढ़ जाएगा
इसका मतलब है 100 रुपया बढ़ जाएगा इनकम, बताइए हाँ या ना। ऐसा बोलता है अगर एक्सपेंडिचर उसका 10% से बढ़ गया, 400 रुपया एक्सपेंडिचर था, 10% से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इसका मतलब कितना बढ़ेगा, 40 रुपया एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब 100 रुपया हमारा इनकम बढ़ा, 40 खर्ची कराए, तब भी तो 60 रुपया तो हमारा सेविंग में इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, 60 रुपया सेविंग में ही तो जाएगा ना। तो 60 का इंक्रीमेंट सेविंग में 100 पे हुआ, तो परसेंटेज में क्या बोलिएगा कि 60% जो है मेरा क्या हो जाएगा, सेविंग में इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है सभी को अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। फिर से आपका टाइमर जो है इस क्वेश्चन के लिए मैं 45 सेकंड का आपको दे रहा हूँ, जल्दी से करिए क्या आंसर होगा। कि एक पर्सन reach the hospital with a speed of 15 km per hour at a delay of 4 minutes from the hostel. हॉस्टल से एक पर्सन निकलता है 15 किलोमीटर पर आवर से और हॉस्पिटल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो 4 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा। तो बोलते हैं डिस्टेंस क्या है हॉस्टल और कॉलेज के बीच में, सॉरी हॉस्टल और हॉस्पिटल के बीच में, कॉलेज नहीं हॉस्पिटल होगा यहाँ पर आपका कॉलेज नहीं होगा, यहाँ हॉस्पिटल हो जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आंसर। देखिए इस सवाल के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन अगर आप कोई फॉर्मूला नहीं आता तो फिर आपसे होगा नहीं। तो देखते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ किस तरीके से करना होगा। देखिए 1 मिनट का टाइम हो चुका है, आपको मैं समझाया था इस तरीके से कि अगर एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस आपका बी है, S1 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो अपने डेस्टिनेशन पे कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं। अगली बार S2 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे तो अपने डेस्टिनेशन पे कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं दूसरी बार में। तो एक केस आपका ये होगा। दूसरा ये होगा कि ए से बी आप जाते हैं S1 किलोमीटर पर आवर से, अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहले पहुंचते हैं। अगली बार आप जाते हैं S2 किलोमीटर पर आवर से, तो अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहले इस बार भी पहुंचते हैं। अगर दोनों का दोनों लेट और दोनों का दोनों बिफोर हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है सिंपल सा है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऐसा बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड ऐसा, और इनटू क्या लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम लिखा करते हैं। और टाइम अगर मिनट में रहा तो 60 से डिवाइड कर देंगे। यही फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जिनको नहीं पता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है किस केस में, जब दोनों का दोनों टाइम लेट पहुंचे। आप चले S1 किलोमीटर पर आवर से और आप लेट पहुंचते हैं T1 मिनट, अगली बार S2 से चले इस बार भी लेट पहुंचते हैं, या आप S1 किलोमीटर पर आवर से चले तो टाइम से पहले ही पहुंच गए T1 मिनट, अगली बार S2 किलोमीटर पर आवर से गए तो फिर टाइम से पहले पहुंच गए। एक केस ये। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस ये है कि एक प्लेस ए है, दूसरा बी है, आप चले S1 किलोमीटर पर आवर से और टाइम से T1 मिनट पहले पहुंच गए। अगली बार चले S2 किलोमीटर पर आवर से, टाइम से इस बार लेट पहुंचे T2 मिनट। ऐसा भी हो सकता है, एक केस ये हो। दूसरा केस, एक प्लेस ए से चले आप बी की ओर, चले S1 से, टाइम से लेट पहुंचे, अगली बार चले S2 से, टाइम से पहले पहुंचे, ऐसा। तो फिर से एक बार लेट एक बार बिफोर का केस आ गया। तो ऐसे केस में डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड और इनटू क्या लिखेंगे, सम ऑफ टाइम। ये ध्यान रखना होगा, सम ऑफ टाइम अपॉन में क्या 60। क्यों 60? 60 तब देंगे जब वो टाइम आपका लेट वाला मिनट में होगा। S1 से गए T1 मिनट बिफोर आ गए, अगली बार S2 से गए तो लेट पहुंचे, तो एक बार लेट हो गया एक बार बिफोर हो गया, अर्ली और लेट का केस हो गया। सेकेंड टाइम क्या हो गया, पहले लेट ही पहुंचे, सेकेंड टाइम S2 जब जाते हैं तो आप T2 मिनट पहले पहुंच गए। तो यहाँ भी आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो केस है ना ये इसी पर बेस्ड है, सेकेंड पैटर्न पर। तो मैं लगा सकता हूँ D बराबर 15 इंटू कितना 20, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड 5 आ गया। एक बार 4 मिनट की देरी हुई और एक बार आप 4 मिनट जल्दी पहुंच गए, इसका मतलब 8 लेट और बिफोर का केस टाइम ऐड हो जाएगा। अपॉन क्या लिखेंगे 60, 20 से 3 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से 5 कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस सवाल का सही आंसर, सभी लोग बताइए फटाफट से। क्या बोलता है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है 7 मीटर रेडियस से, और ये वाटर जो फ्लो हो रहा है वो 35 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो रहा है। तो बोलता है फाइंड द लेवल ऑफ वाटर रेस्ड, बोलता है बताइए वाटर का लेवल कितना से बढ़ जाएगा इन द टैंक इन 11 मिनट, 11 मिनट में वाटर का लेवल कितना बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए टाइम आपका 45 सेकेंड होने को है, तो यहीं मैं रोकता हूँ। देखिएगा क्या है, 7 मीटर त्रिज्या है आपका एक बेलनाकार टैंक का, ये आपका टैंक है, इसकी रेडियस गिवन है, कितना गिवन है 7 मीटर। तो वाटर का फ्लो इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से होता है, आपको पता है, और एक सेकंड में 35 मीटर क्यूब आपका जल जो है प्रवाहित होता है। तो आपको बोला 11 मिनट में टैंक में बढ़े हुए जल का स्तर क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं ना कि बेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर इंटू आर, बेस एरिया इंटू कर लीजिए हाइट, यही ना हाइट बढ़ेगा आपका, कितना से बढ़ेगा, तो एक सेकेंड में 35 मीटर क्यूब है, तो आपको कितना मिनट दिया गया 11, तो 35 इंटू 11 मिनट, 11 मिनट का मतलब 11 इंटू 60 सेकेंड, तो 11 इंटू 60 सेकेंड में कितना पानी प्रवाहित हो जाएगा, तो एक सेकेंड में 35 मीटर क्यूब, तो 11 इंटू 60 सेकेंड में 11 इंटू 60 इंटू 35, बस हो गया। पाई की वैल्यू लिख लीजिए 22 बटा कितना 7, 7 7 खत्म, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में ये 22, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 5 बार में ये 35, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 60 कितना बार में 30 बार में। तो हाइट कितना बढ़ेगा, तो 150 मीटर जो है आपका हाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ पाए। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, ये इसके लिए भी मैं आपको दूंगा 45 सेकेंड, तो जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा आंसर। कि एक फर्म में एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस द स्टाफ इन द रेशियो 12:5, स्टाफ को कम कर दिया गया 12:5 में, और एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय इंक्रीज हो गया 9:17 में। बाई डूइंग सो, बोलता है ऐसा करने से द फर्म सेव्ड ₹46,000, एक फर्म जो है 40,000 रुपये सेव कर लेता है। तो व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म, तो फर्म का, कंपनी का कितना इनिशियल खर्चा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए क्या होगा। देखिए टाइम आपका जो है 45 सेकेंड होने को है, तो इस सवाल के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से आंसर करिएगा सभी लोग। अच्छा सवाल है, एम्प्लॉय में किस अनुपात में कमी आई वो भी दिया है, सैलरी कैसे बढ़ा वो भी दिया है। देखिए टाइम को मैं रोक देता हूँ चूँकि 1 मिनट हो चुके हैं। देखिए तो आपको इतना समझना है कि पहले अगर 12 एम्प्लॉय रहा होगा, कितना एम्प्लॉय रहा होगा 12, तो अब एम्प्लॉय कितना हो चुका है 5। पहले एक को 9 रुपया मिलता था, तो एक को अब मिलेगा 17। तो पहले खर्च कितना था 12 इंटू 9 108, अब खर्च कितना है ओनली 85। तो कमी आई ना फर्म के एक्सपेंडिचर में, कितने की कमी आई, तो घटा लीजिए, तो 3 और 2 यानी कि 23 यूनिट की कमी आई, जो क्वेश्चन में 46,000 रुपये दिया हुआ है। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 2,000 का आ जाएगा। तो आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर तो 108 यूनिट का था, तो 108 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 गुना 2,000, तो 216 पर कितना जीरो 3 जीरो। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को, मैं क्या बोला फिर से सुनिएगा, कि पहले 12 एम्प्लॉय काम करते थे, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, पहले 12 एम्प्लॉय काम करते थे, अब कितने काम करेंगे, तो बोलता है 12 था अब हो गया है कितना 5, तो 12 था पहले अब तो 5 ही एम्प्लॉय काम करना है। और जो एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय अगर देखा जाए, सैलरी पर एम्प्लॉय
तो पहले 9 यूनिट की सैलरी थी एक एम्प्लॉय की, अब तो मिलती है 17 की, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनिशियल एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना। तो यही मैंने किया, और बाद वाला जो एम्प्लॉय का नंबर है वो 5 है और सैलरी 17 यूनिट है, तो 85 ये क्या आ जाएगा, बाद वाला यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर कंपनी का। तो पहले से कुछ एक्सपेंडिचर कम हुआ ना, तो वही मैंने क्या किया, 108 में 85 को माइनस किया, 23 आ गया। और कितना कम हुआ, कंपनी ने कितना सेव किया, 46,000, तो 23 यूनिट 40,000 के बराबर होगा, वही मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। तो फिर 1 यूनिट और फिर 108 जो कि इनिशियल एक्सपेंडिचर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, ये सवाल तो आप लोग ने बहुत बार बनाया होगा इस टाइप के सवाल, तो जल्दी से आप आंसर बताइए, इसका क्या होगा आंसर, सही आंसर। सभी लोग फटाफट से जवाब दे दीजिए कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितना चीनी और मिलाया जाए कि घोल का 50% हो जाए, यही आपसे पूछा जा रहा है। चीनी क्या हो जाना चाहिए, 50%। मिलाना क्या है, चीनी ही मिलाना है, तो आपको पता है। ऐसे सवालों को मैं बहुत सारे तरीके से बताया हूँ, तो अभी आपको मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं करने का। पहले मैं आपको 45 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, देखिए 30 सेकंड हो भी चुका है। थोड़ा फास्ट फास्ट आप लोग आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। 45 सेकंड देखिए होने को है, तो अब मैं टाइमर को रोक रहा हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से करना है, ध्यान दीजिएगा। एक तरीका ये है कि 300 ग्राम शुगर का और वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है, मिलाना क्या है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, मिलाना शुगर है, शुगर तो चेंज हो जाएगा लेकिन वाटर कांस्टेंट रहेगा। तो एक तरीका आप ये कह सकते हैं कि 300 ग्राम में 40% शुगर है तो 60% वाटर हो गया। कितना शुगर और ऐड करें, तो 300 ग्राम था, x ग्राम शुगर और ऐड कर लेंगे तो 50% शुगर हो जाए, तो वाटर कितना होगा, 50%। तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए, दोनों जगह वाटर की क्वांटिटी सेम आ जाएगा, परसेंट परसेंट खत्म, 50 से कट गया 6 बार में, यानी कि 360 बराबर 300 प्लस x, x कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा है कि बाय एलिगेशन आप बना सकते हैं, कैसे बनाइएगा, तो 300 ग्राम के मिक्सचर में 40% पहले से शुगर है, कितना शुगर ऐड किया जाए नहीं पता, लेकिन शुगर जो भी ऐड करेंगे प्योर 100% ऐड करेंगे, तो ओवरऑल मिक्सचर कितना हो जाता है, 50% शुगर वाला। तो बस आप एलिगेशन यहाँ से भी लगाइए, 100 माइनस 50 50, 50 माइनस 40 10, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 5:1। और 5 की वैल्यू 300 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं 60 ग्राम। एलिगेशन का और भी तरीके हैं लगाने का, कि अगर 300 ग्राम आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, 40% शुगर है, तो आप वाटर लेकर भी बना सकते हैं, 60% वाटर लीजिए, मिलाना है शुगर, तो उसमें वाटर क्या माना जाएगा, 0%, और ओवरऑल में क्या मिल गया, वाटर 50%, ऐसे भी जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 60 माइनस 50 10 बचेगा, 50 माइनस 0 50, और यहाँ से भी रेशियो 5:1 निकाल सकते हैं, 5 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू कितना, 60, यहाँ से भी आंसर बता सकते हैं। क्लियर है सभी को, अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई। चले नेक्स्ट, एक सवाल ये भी है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा, टाइम आपका मिलेगा 45 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए भी, कि दो वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है 5:6 में, पहली वस्तु के प्राइस में 30% की वृद्धि होती है, दूसरे में x% की कमी होती है, और नया अनुपात 13:11 हो जाता है। तो x का मान क्या है, जितना परसेंट से आपने कमी किया है ना, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, 45 सेकंड इसके लिए भी पर्याप्त होगा, एक लाइन का कैलकुलेशन है, चाहें तो आप जल्दी से इसका जवाब दे सकते हैं। सभी लोग फटाफट से आंसर करना शुरू करिए, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। देखिए 5:6 में दिया गया है पहले से, मैं अब टाइमर को हटाता हूँ और आंसर समझाता हूँ, क्या होगा आंसर देखिएगा। 5:6 में दिया गया है प्राइस, 30% की वृद्धि करेंगे तो 130% तो लिखेंगे, और x% की कमी करेंगे तो 100 माइनस x% भी लिखेंगे, इक्वल टू 13 बटा क्या हो जाएगा, 11, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से कैंसल आउट हो गया 10 बार में, 130% खत्म,
2 से 3 बार में 6, 2 से 5 बार में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 10 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 300 माइनस 3x बराबर, क्रॉस करिएगा 25 गुना 11 तो कितना बनेगा 275। इधर ले आइए 275 को, बच गया 25 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 25/3। इसको सॉल्व करिएगा तो 8.33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक लाइन का सवाल था। तो चलिए सभी को मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि लाइक और शेयर करते रहिए और इस लिंक को जरूर शेयर करिए अपने अपने दोस्तों भाई बंधुओं के पास। ये क्लासेस डेली चलती है शाम के 6:30 बजे। जितने भी लोग नए हैं टाइम नोट कर लेंगे, 6:30 में क्लासेस डेली लाइव होती है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और डेली मेरे साथ 6:30 में जुड़ जाया करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कर नहीं पाएंगे। इसलिए पढ़ना तो सब कुछ है ही, सब कुछ तो पढ़ ही लिए हैं आप तो। अब जरूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो मेरे साथ डेली जुड़ेंगे तो डेली मैं आपको लगभग 15 सवाल करा ही देता हूँ। तो प्रैक्टिस धीरे धीरे आप करते जाएंगे डेली बेसिस पर तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 महीने भी कर लिए तो लगभग 500 सवाल आप कर लेंगे, तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। सभी लोग मनाइए, एंजॉय करिए। धन्यवाद सभी को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।